यूपी की राजनीति में आखिर क्यों इतना अहम है ब्राह्मण? सारी राजनीतिक पार्टियां क्यों ब्राह्मणों को आकर्षित करने में लगी? आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। यूपी की राजनीति में आज सारे राजनीतिक दल ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं। कोई भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवा रहा है तो कोई नाराज ब्राह्मणों को मनाने के लिए अपने नेताओं को जिम्मेदारी दे रहा है। भाजपा, कांग्रेस, सपा हो या फिर बसपा, आज के समय में हर कोई यह चाहता है ब्राह्मण विजयश्री का आशीर्वाद हमको दे। बीजेपी ने ब्राह्मण नेताओं के साथ अभी जल्द ही एक बैठक की और उन्हें ब्राह्मणों को मनाने का काम सौंप दिया। उधर सपा भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवा रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। एक समय ऐसा था जब ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ करता था। उसके बाद ब्राह्मण जिसके साथ गए उसकी सरकार बनी। यूपी में ब्राह्मण लगभग 12 से 14% के आसपास माने जाते हैं और किसी की सरकार बनाने या फिर गिराने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम बात करते हैं 2007 से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2007 में यूपी की मुख्यमंत्री बनी। उस समय उनके मुख्यमंत्री बनने के पीछे सबसे अहम योगदान ब्राह्मणों का रहा। उस समय ब्राह्मणों ने बीएसपी को विजयश्री का आशीर्वाद दिया और मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। फिर समय के साथ बीएसपी से ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ती गई, जिसका खामियाजा बीएसपी को 2012 के चुनाव में भुगतना पड़ा और सत्ता से बाहर हो गई। तब ब्राह्मणों ने सपा को अपना आशीर्वाद दिया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 से ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आए और 2017 में जब यूपी का चुनाव हुआ तो बीजेपी का वनवास खत्म करने में ब्राह्मणों ने अहम भूमिका निभाई। ब्राह्मणों ने बीजेपी को विजयश्री का आशीर्वाद दिया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अब बात आती है नाराजगी की। माना जाता है ब्राह्मणों की नाराजगी हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा व विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से शुरू हुई। उसके बाद खुशी दुबे और सरकारी महकमे में ब्राह्मणों को किनारे करना। धीरे धीरे ब्राह्मण असहज होते गए। फिर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। कई ब्राह्मण चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई और अब कई लोगों को नाराज ब्राह्मणों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सपा में हरशंकर तिवारी का परिवार आ गया, उनके साथ कई और ब्राह्मण चेहरे आ गए। सपा भगवान परशुराम की मूर्ति लगवा रही और कई ब्राह्मण नेताओं को ब्राह्मणों को सपा की तरफ आकर्षित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सपा में जल्द ही एक और बाहुबली ब्राह्मण नेता गुड्डू पंडित की एंट्री हो सकती है। गुड्डू पंडित ने घर वापसी का ऐलान किया है। बसपा के पास सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा हैं, जिनके सहारे बीएसपी ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना के जरिए ब्राह्मणों को लुभाना चाहती है। बहरहाल अब आने वाला समय ही बताएगा कि ब्राह्मण विजयश्री का आशीर्वाद किसे देगा।